Good morning to all of you. Now today we will discuss the topic molecules from chapter Atoms and Molecules, chemistry chapter. Okay? Now what is molecules? आपको एटम जब बताए थे तो बताए थे कि हर एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। नोबल गैस है या फिर कोई मेटल है, कार्बन है, मेटल और कार्बन में क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर का एटम्स बॉन्डेड रहता है, तो वो क्या होता है, सिंगली एग्जिस्ट करता है। या फिर नोबल गैस, हीलियम, नियन, आर्गन, ये सब क्या है, ये सब सिंगली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। बट सम एटम्स, कुछ एटम जो है इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, तो किस रूप में रहता है, वो मॉलिकुलर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना, उसका मॉलिक्यूल बनता है। सो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ, ये क्या है, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से ज्यादा एटम, ठीक है। सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी, सेम और डिफरेंट, केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर, इसी तरह से नहीं रखना है, फिजिकली नहीं, उसमें बॉन्डिंग होगा, केमिकली बॉन्डेड to each other and held tightly by strong attractive forces, ठीक है, वो टाइटली अटैच रहेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में रहेगा, और उस तरह से जिसका फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल से समझिए, सपोज कीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। यदि आपका ऑक्सीजन एटम है, सपोज कीजिए ऑक्सीजन एलिमेंट हो तो इसमें क्या होगा, सारा ऑक्सीजन होगा, बट हियर आई एम टॉकिंग दिस इज O2, ये क्या है, O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो इसमें सारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहेगा। यदि O रहता है तो वो क्या रहता है, ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट में ऑक्सीजन का एटम रहेगा, लेकिन यदि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये क्या है, O2 है, तो इसमें सारा जो रहेगा, ठीक है ना, वो एटम नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, O2 मॉलिक्यूल रहेगा, ठीक है। और यदि एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सो अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, ठीक है, ये अकेला क्या है, इस सारे के प्रॉपर्टी को बता सकता है, ठीक है। तो हम लोग एलिमेंट में क्या देखे थे, यदि एलिमेंट इंडिपेंडेंट है तो उसमें जो भी रहता है वो एटम कहलाता है। ये क्या है, कोई भी यदि कंपाउंड है, जैसे वाटर है कंपाउंड है, एमोनिया क्या है कंपाउंड है, तो उसमें जो रहता है, ठीक है ना, वो उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे वो बना है, वो एटम नहीं होता है, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। और एक यदि इसका एक पार्ट लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे, तो वो सारे प्रॉपर्टी को बता सकता है कि उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंबल, जैसे एटम को हम लोग किससे, सिंबल से बताए थे, तो इसमें क्या है, एटम के सिंबल को मिला करके, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ कंस्टिट्यूटिंग एटम, जिससे बना है, जिस एटम से बना है उसके सिंबल को मिला करके जो लिखते हैं, जैसे वाटर का क्या लिखते हैं, H2O। Then what is this H2O? This is chemical formula. ये क्या बताता है कि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो वाटर में क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। वाटर कंपाउंड यदि लेते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, और ये जो H2O हुआ ये क्या है, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी आपको हम क्या बताएं कि मॉलिक्यूल जो होता है उसमें सेम एटम भी कंबाइन हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है, उसको देखिए। So molecules can be divided into two parts. This can be classified in two ways: molecules of elements and molecules of compound. यदि सेम एटम, ठीक है ना, सेम एलिमेंट यदि मिक्स हो रहा है, सपोज कीजिए दिस इज molecules of elements, इसका एग्जांपल देखिए, O2, इसमें ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन है दोनों हाइड्रोजन Cl2, ओके, O3 किसका है, ये ओजोन,
3 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, पर तीनों ही क्या है ऑक्सीजन ही है। सो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, दिस आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट O2 N2 बहुत सारे एग्जांपल है, Cl2 F2, ठीक है, फ्लोरीन का भी होता है F2। तो ये क्या है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस मॉलिकुलर फॉर्म। और यदि एक ही चीज है, ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन, 3 है तो भी तीनों ऑक्सीजन है, सो दीज आर नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एक और टर्म आता है एटॉमिसिटी। नाउ व्हाट इज दिस एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अब इसमें देखिए एटॉमिसिटी क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन है, कितना है 2 है, तो एटॉमिसिटी क्या हो जाएगा डाई एटॉमिक। एटॉमिसिटी पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे डाई एटॉमिक। ओके, दिस इज ऑल्सो डाई एटॉमिक, ये भी क्या है डाई एटॉमिक, लेकिन ये क्या हो गया ट्राई एटॉमिक। जितना एटम उसमें प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहा जाता है एटॉमिसिटी। ओके, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, उसको क्या कहा जाता है एटॉमिसिटी। अब देखिए यहां पे आपको बताए थे इनर्ट गैस कैसे एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा मोनो एटॉमिक। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ये सब क्या है इंडिपेंडेंटली रहता है, सो दिस इज मोनो एटॉमिक, ठीक है, दिस इज ऑल्सो मोनो एटॉमिक। फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस हमेशा कैसे रहता है, इस तरह से रहता है, ऑल आर पी, सो दिस इज टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। जब रहता है फास्फोरस कैसे रहता है 4 एक साथ रहता है, ठीक है, 4 या उससे ज्यादा यदि रहेगा तो उसको पॉली एटॉमिक भी कहा जा सकता है। सी वन एग्जांपल ऑफ पॉली एटॉमिक, सल्फर। सल्फर एग्जिस्ट कैसे करता है S8, ठीक है, ओके, ऑल आर S, इस तरह से एग्जिस्ट करता है। दिस इज सल्फर S8, दिस इज ऑक्टा। ऑक्टा एटॉमिक भी कह सकते हैं और इसको पॉली एटॉमिक भी कहा जा सकता है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो जितना एटम है, ठीक है ना, वही क्या बताता है एटॉमिसिटी को बताता है। ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट, एक ही एटम क्या हुआ है कंबाइन हुआ है, टाइटली पैक्ड है। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड डिफरेंट एटम्स कंबाइन होगा, ठीक है ना, इट हैज 2 or more डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। केमिकली बॉन्डेड होगा और अलग अलग एटम होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे इसमें देखिए HCl, H भी है और Cl भी है और केमिकली बॉन्डेड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला HCl, वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मीथेन CH4, अमोनिया NH3, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है अलग अलग डिफरेंट एटम्स क्या हो रहा है केमिकली कंबाइंड हो रहा है और कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके मॉलिक्यूल को क्या कहा जाएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसका भी एटॉमिसिटी देखिए, यहाँ पे 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, सो एटॉमिसिटी इज डाई एटॉमिक। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक। डिफरेंट है बट कितना है H2O है, H है और O है, अलग अलग है, लेकिन कितना एटम है 2 हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ये भी क्या है 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, ट्राई एटॉमिक। 2 है कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। CH4 पेंटा एटॉमिक, ठीक है,
4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, पेंटा एटॉमिक। ये क्या हो जाएगा? टेट्रा एटॉमिक, 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन। यहाँ क्या हो जाएगा? हेक्सा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक। और आप 4 से ज्यादा वाले को क्या कहा जा सकता है? दिस एंड दिस ऑल्सो कैन नोन एज पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। ठीक है, तो एटॉमिसिटी किसी का भी आए, यदि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का आएगा तो भी आप बता सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड का आएगा तो भी आप नंबर ऑफ एटम्स देख के बता सकते हैं कि इसका एटॉमिसिटी क्या होता है। ठीक है, ना कम टू इट्स मास। अब मॉलिक्यूल का मास, एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं, तो मॉलिक्यूल के मास को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, एटम का जो मास होता है, किसी भी एटम को मिला के ही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, तो मॉलिक्यूल जिस जिस एटम को मिला करके बनता है उस सारे के मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, उसका वैल्यू फाइंड किया जाता है। ठीक है, नाउ सी सम एग्जांपल्स, तो क्या होगा? क्लियर हो जाएगा आपको कैसे निकलता है। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर है H2O, फॉर्मूला इज H2O, दिस इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब हाइड्रोजन का मास हम लोग जानते हैं 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है? 2 है, प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16, सो इक्वल टू 18U। अगेन दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और आपको बताए थे शॉर्ट में क्या कर सकते हैं? यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, सिंपली यू कैन राइट U, यू कैन राइट दिस U। ठीक है, तो वाटर का मास कितना हो गया? 18U। ओके, यदि आप देखते हैं HNO3, व्हाट इज दिस? HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड है। इसका यदि निकालेंगे 1, हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 इंटू 48, दिस विल कम 63U। ठीक है, क्या करेंगे? हाइड्रोजन का मास, नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास, ठीक है ना, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक है, और क्योंकि 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, 48। ओके, 48 एंड दिस 14 प्लस 1, दिस इज 63U। Okay, so in this way you can find the molecular mass. Now next is your gram molecular mass. अब gram molecular mass क्या होता है? Molecular mass of the substance expressed in grams. यदि grams में उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिकुलर मास, विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिकुलर मास। मास यही होगा। ठीक है, जैसे आपका वाटर है, नाइट्रिक एसिड है, इसका यदि ग्राम मॉलिकुलर मास निकालना होगा, ग्राम मॉलिकुलर मास यदि फाइंड करना है तो क्या करेंगे? न्यूमेरिकली, वाटर का न्यूमेरिकली मास इतना ही रहेगा, ओनली हैव टू राइट G। यहाँ पे क्या करेंगे? नाउ दिस इज द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, दिस इज द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो क्या करना है? ये न्यूमेरिकली इक्वल रहता है, मॉलिकुलर मास के न्यूमेरिकली इक्वल रहता है, ओनली हैव टू राइट दिस, यू हैव टू एक्सप्रेस दिस इन ग्राम्स। ओके, सो सी सम मोर एग्जांपल। मास ऑफ एमोनिया, एमोनिया का मास निकालेंगे NH3, एमोनिया। ठीक है, यदि मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा? नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 17U। और यदि ग्राम मॉलिकुलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 17G। दिस इज द ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ एमोनिया। ओके, सी वन मोर एग्जांपल, C2H6। ये क्या है? इथेन। फॉर्मूला ऑफ इथेन, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन का होता है 12, 2 प्लस 1 इंटू 6, कितना आ जाएगा? 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30U। इफ इट इज
molecular mass then 30 U. If it is gram molecular mass then it will come 30 gram. This is the gram molecular mass. Okay, you have to only express it in grams. Okay, now one more term is formula unit mass. अब formula unit mass क्या होता है? formula unit mass भी उसी तरह से होता है, लेकिन जिसका constituent particle जो है वो आयन होगा, मॉलिक्यूल नहीं. ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं होगा. जैसे वाटर है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स रहता है, लेकिन यदि किसी में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो आयन है, सपोज कीजिए NaCl. वाटर में क्या होता है? H2O. दिस इज वाटर मॉलिक्यूल. एक वाटर में, एक कंपाउंड में क्या होगा? सारा जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या रहेगा? वाटर का ही रहेगा. लेकिन NaCl में क्या होगा? सारा जो रहेगा वो आयन रहेगा. सो इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, NaCl का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें मॉलिक्यूल नहीं होता, आयंस होता है. Na प्लस एंड Cl माइनस आयन, कैटायन और एनायन को मिला के बनता है. देन इट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट. और इसका यदि मास निकालते हैं दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास. जैसे NaCl का निकालेंगे, Na का मास आपको बताए थे 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, दैट इज इक्वल टू 58.5. ओके, सो दिस इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास. क्यों? आपको बता दिए, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो आयंस होगा, मॉलिक्यूल नहीं. ओके, सी वन मोर एग्जांपल, CaCl2. ये भी क्या चीज से बना है? कैल्शियम +2 एंड Cl -1. ये क्या चीज से बना है? Na प्लस एंड Cl-. ठीक है, इसलिए क्या कहलाता है? फॉर्मूला यूनिट मास. ठीक है, कैल्शियम का क्या होगा? 40 और इसका कितना होता है? 35.5 इंटू 2 क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 71 दैट इज इक्वल टू 111 U. ठीक है, तो क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड का मास. तो कैल्शियम क्लोराइड भी क्या चीज से बना? आयन से. Ca+2 एंड Cl- आयन से बना है, इसलिए क्या कहलाएगा? फॉर्मूला यूनिट. एंड मास ऑफ इट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास. ओके, नाउ सी वन क्वेश्चन. यदि आपको कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, आपको कंपाउंड दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट से ये बना है, उसको बताइए. ठीक है, उसके नेचर को बताइए. नेचर मीन्स इट्स डायटोमिक, मोनोएटोमिक क्या है वो बताइए. और रेशियो बाय मास बताइए, उसका रेशियो बाय. जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यू कैन से हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, दूसरा ले लीजिए वाटर. ठीक है, तीसरा लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड. फोर्थ ले लीजिए एमोनिया. ओके, एमोनिया यू कैन टेक मीथेन. अब क्या करना है? इसमें आपको बताना है कि कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन सा है. कंबाइनिंग एलिमेंट कौन कौन सा है. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या क्या होगा? H हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ठीक है, वाटर में क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? कार्बन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, एमोनिया में क्या क्या होता है? फॉर्मूला होता है NH3 नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, और मीथेन में क्या होता है? फॉर्मूला CH4 होता है, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये क्या है? इसके फॉर्मूला को पहले आपको जानना होगा, तभी आप कंबाइनिंग एलिमेंट किसको किसको कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन है वो आप बता सकते हैं. इफ नेचर यदि पता करना है. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, सो दिस इज डाइएटॉमिक. वाटर में क्या होता है? H2O.
H2O, दिस इज HCl, H2O 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, फॉर्मूला क्या होता है, CO2, दिस इज ऑल्सो ट्राई एटॉमिक। एमोनिया NH3 क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, टेट्रा एटॉमिक। नेक्स्ट इज मीथेन CH4, 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, पेंटा एटॉमिक। तो ये आप नेचर भी आप बता दिए कि इस कंपाउंड का एलिमेंट कौन सा है, कंबाइनिंग एलिमेंट, एंड नेचर यू ऑल्सो हैव डिस्कस्ड। नाउ सी रेशियो बाय मास। रेशियो बाय मास कैसे निकलेगा, रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का मास 35.5, सो रेशियो proportion is 1:35.5. Next is water H2O, 2 into 1 and 16 क्या हो जाएगा, 1:8, ठीक है। तो रेशियो वाटर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हो जाएगा 1:8, ओके। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12, ओके, 2 into 16, 12:32, 4 से काटेंगे 3:8, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो क्या होगा, 3:8, ओके, 3:8, ओके। एमोनिया, एमोनिया का फॉर्मूला हो गया NH3, नाइट्रोजन का मास 14, ओके, हाइड्रोजन 3 into 1, दैट इज 14:3। तो रेशियो क्या हो जाएगा एमोनिया का, मास रेशियो 14:3। एंड लास्ट इज मीथेन CH4, ठीक है, CH4, कार्बन का कितना होता है 12 एंड हाइड्रोजन 1 into 4, विल गेट 3:1, ठीक है। तो मीथेन का क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन का मास रेशियो इसमें 3:1। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, कंबाइनिंग एलिमेंट भी पता होना चाहिए किससे बना है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है, मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, वो भी पता होना चाहिए, और रेशियो बाय मास, उसके लिए आपको सबका मास भी पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसका रेशियो बाय मास निकाल सकते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड दिस type of question you can do, okay. So this is all about the chapter atoms and molecules. For next topic, must see my next video.